बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कुर्बानी के गोश्त से बसांदा यानी अजीब स्मेल आती है और पकाते वक्त पूरा किचन बदबू से भर जाता है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अयूब तिब चैनल। मेज़बान अयूब तिब यूनानी खुश आमदीद। हज़ारों साल पुरानी यूनानी और इस्लामी तिब के ख़जाने, कुदरती इलाज, जड़ी बूटियाँ और सेहत के गिफ्ट, वो राज लाया हूँ जो तंदुरुस्ती का महफूज गिफ्ट है। और चलते हैं यूनानी तिब के कदीम राजों का सफ़र करते हैं और बरकगर्दानी की तरफ। टॉपिक आज का है कुर्बानी के गोश्त से अजीब स्मेल आना। आपको सिर्फ 1 मिनट ऐसा आसान टोटका बताऊंगा जिससे गोश्त से बो कम हो जाएगी, जायका बेहतर होगा और गोश्त ज़्यादा फ्रेश महसूस होगा। आखिर में एक ऐसा यूनानी राज भी बताऊंगा जो अक्सर लोग नहीं जानते। नंबर 1, बदबू क्यों आती है? नाज़रीन, गोश्त में बदबू आने की वजूहात होती हैं कई। जानवरों का खून अच्छी तरह ना निकलना, गोश्त को ज़्यादा देर गर्म जगह पर रखना, नमी और पसीना, ये सब गलत तरीके से महफूज करना। यूनानी असूल के मुताबिक जब गोश्त में रतूबत और हरारत बढ़ जाए तो इसमें नागवार पोल पैदा हो जाती है। नंबर 2, पहला फौरी टोटका। सबसे आसान और तेज़ टोटका ये है कि एक बर्तन में गोश्त डालें, इसमें 1 चम्मच सफ़ेद सिरका, आधा लेमन, थोड़ा सा नमक और ठंडा पानी शामिल करें। सिर्फ 1 मिनट के लिए गोश्त को इसमें डिप करें और हिलाएं, फिर साफ पानी से धो लें। अक्सर गोश्त की बो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नंबर 3, यूनानी तरीका। अगर बो ज़्यादा हो तो एक और ज़बरदस्त तरीका आजमाएं। गोश्त के साथ कटी हुई प्याज, अदरक और चंद पत्ते पुदीने के, और गोश्त को बेहतर खुशबूदार बनाती। नंबर 4 है गर्म पानी क्यों नुकसान देता है? बहुत लोग गोश्त को गर्म पानी से धोते हैं, लेकिन ये गलती हो सकती है। गर्म पानी गोश्त के ऊपर तय को सख्त कर देता है और बाज़ औक़ात वो मज़ीद महसूस होने लगती है। हमेशा ठंडा या हल्का नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। नंबर 5 है देसी यूनानी नुस्खा। हमारे पुराने हुक्मा एक दिलचस्प तरीका इस्तेमाल करते थे। गोश्त पर हल्का सा दालचीनी और नींबू का रस लगाकर चंद मिनट छोड़ देते थे। इससे न सिर्फ खुशबू बेहतर होती थी बल्कि आज़मा भी आसान हो जाता था। नंबर 6 है फ्रिज में रखने का सही तरीका। अगर गोश्त को गलत तरीके से फ्रिज में रखा जाए तो भी स्मेल आ सकती है। याद रखें, गोश्त को अच्छी तरह खुश्क करें, प्लास्टिक में बंद ना करें जब तक ठंडा ना हो, छोटे हिस्सों में रखें, इससे गोश्त ज़्यादा देर तक ताज़ा रहता है। नंबर 7 है अहम एहतियात। अगर गोश्त का रंग बहुत बदल जाए, चिपचिपा सा हो जाए या बहुत तेज़ बदबू दे तो ऐसा गोश्त इस्तेमाल न करें। सेहत सबसे अहम है। तो नाज़रीन, आज आपने सीखा गोश्त के बो दूर करने का आसान यूनानी और घरेलू टोटका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये थी आज की मालूमात। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके काम आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करें। मज़ीद यूनानी तिब को और घरेलू टोटकों को और कुदरती इलाज का अयूब तिब और यूनानी तिब का साथ तो भैया जी, ये अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अयूब तिब को सब्सक्राइब करें। खुसूसी गुजारिश, आप सब की मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा तंदुरुस्त और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।